हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी होली आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी होली बहुत अच्छी रही। अभी होली ख़त्म हो गई, 2-3 दिन हो गए हैं। मेरे वीडियो बहुत लेट आया है क्योंकि होली से पहले का काम तो होता है, लेकिन होली के बाद का भी जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। गंदगी साफ़ हो गई ये वो। तो चलिए मैं देखते हैं मैंने होली में क्या बनाया और हमारी होली कैसी रही। तो बस मेरे साथ देखते रहिए वीडियो, और वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज़। तो देखिए मैंने होली में ओके बनाया ना। सबसे पहले बनाई मैंने होली में गुजिया मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी। तो बस गुजिया तो होली का सबसे फेवरेट वो होता है कि भाई गुजिया के बिना तो होली होती ही नहीं है। तो बस गुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गुजिया में थोड़ा सा घी डाल दिया था, और आटे में जैसे आटा जब हम हाथ में ले तो आटा एक मुट्ठी सी में आ जाए ना, ऐसे बोलते हैं, तो ये गुजिया बड़ी सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं। पहले मुझे भी गुजिया बनानी नहीं आती थी, पर शादी के बाद मैंने सीख ली बनाना। और ये मैं आटे की बिस्किट तैयार कर रही हूँ, जो कि मैंने ऐसे ही रील्स में देखे थे। तो मैंने बोला मैं भी थोड़ा सा देखती हूँ बना के बच्चों के लिए कैसे लगेंगे खाने में, और मेरे से बनेंगे कि नहीं। कि कुछ चीज़ हम देख लेते हैं लेकिन हमसे परफेक्ट नहीं बन पाती हैं। तो मैंने कहा पहले थोड़े से ही बना के देखती हूँ भाई बनेंगे कि नहीं। और ये बात भी है, जब हम थोड़ी चीज़ बनाते हैं ना तो टेस्टी बनती है और परफेक्ट बनती है। तो बस मैंने थोड़ी सी चीनी को दूध में डाल के रख दिया था, जो चीनी को दूध में घोला नहीं था, ऐसे ही दूध के साथ ही डाल दिया था। तो बस उस सख्त सा एक आटा बना लिया था। जो बिस्किट बनाने थे उसको मैंने साइड में रख दिया था। गुजिया का भी आटा आधा घंटे पौने घंटे पहले मैंने लगा के रख दिया था, तो थोड़ा अच्छे से सेट हो गया आटा भी। और बस फिर मैंने हाथों से अच्छे से गुजिया को गूँथ गूँथ के बना लिया। अब वैसे तो गुजिया बनाने का सांचा भी था मेरे पास, पर मेरे से नहीं बनती उनसे, पता नहीं क्यों। मुझे हाथ से बनाना थोड़ा ईजी लगता है, तो मैं हाथ से बना लेती हूँ। थोड़ा पानी लगाती हूँ साइड में और फटाफट से बना देती हूँ। और जो तेल था वो भी मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया थे। बोलते ज़्यादा गर्म में ऊपर से जल जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो मैंने थोड़ा धीमे धीमे उस पर किया था, लेकिन मेरे से एक गड़बड़ हो गई कि जो एक गुजिया थी ना वो मेरी खुल गई थी। तो जो कि अंदर की स्टफिंग थी ना वो बाहर निकल गई। तो सारा तेल और वो उस गुजिया पे भी थोड़ा थोड़ा सा मीठा लग गया था, तो उससे थोड़ी ऐसी हो गई थी, लेकिन टेस्टी बहुत बनी थी। खैर छोड़ो, मैंने तेल को भी छान लिया था। और फिर मैंने उसमें थोड़े से बिस्किट बना लिए थे। मैंने हर चीज़ को बड़ी कम ही क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि मैं अब बच्चियाँ ही हैं और कोई नहीं है। तो ज़्यादा बना लो तो खा ही नहीं जाती। बच्चे तो 1-2 दिन ही खाते हैं, बाकी उसके बाद नहीं खाते हैं। तो बस थोड़ा सा ही बनाया था, मैंने कहा त्यौहार है। और फिर शाम को मैंने दही बड़े भी बना लिए थे। और बस जो दाल थी वो मैंने पहले ही पीस ली थी। दोनों उड़द की दाल और मूंग दाल थी, दोनों दालों को मैंने अच्छे से पीस के फेंट लिया। बोलते हैं कि इतना फेंटना चाहिए कि जो दाल है वो से पानी में डालो तो ऊपर आ जाए, बोलते हैं तभी परफेक्ट बनते हैं दही बल्ले। ये सब कुछ मैंने ऐसे ही बनाना सीखा है, मुझे पहले कुछ इतना नहीं आता था। तो बस मैंने उसमें कटोरी में पानी डाला, तो देखा कि वो दाल ऊपर आ गई। तो मैंने कहा वो परफेक्ट है शायद। तो बस मैंने ऐसी दाल को अच्छे से बेटा भाई वो 10-15 मिनट लगातार मेरा हाथ दुख गया। फिर मैंने उसमें तेल गरम कर लिया था, और बस दही बड़े मैंने अच्छे से सेक लिए थे, जो कि मैंने रात को बना के मैंने रख दूँगी। मैं सोच रही सुबह नहीं हो पाता है। तो बस मैंने पहले पानी भी मैंने कहा गुनगुने पानी में भिगो कर रख दो, तो सॉफ्ट भी रहते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। और बस तो मैंने जल्दी जल्दी सारे बड़े तेल में डाले और सबको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अभी रात हो गई थी, उनको मैंने गुजिया वगैरह मैंने सारी रात को दोपहर में बनाए थे, और इनको बनाते बनाते मुझे बहुत टाइम लग गया। तो मैंने कहा इनको रात को सोते से कुछ देर पहले ही बना के रख दूँगी। तो बस मैंने अच्छे से उनको पानी में भिगो कर दिया। अभी हो गई थी मॉर्निंग, अभी सुबह थी होली। तो बस मैंने कहा उठने के कुछ काम धाम किए अपने, बस फिर मैंने फटाक से मैंने कहा जो काम है वो करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार कलर वलर के हो जाते हैं तो किचन में नहीं आया था। और फिर ऐसे कलर के हाथों से कुछ खाने का हो पाता नहीं है। मैंने कहा कोई आए या अपना खाने का मन हो तो जैसे से बना के खा लो। तो बस मैंने दही बड़े बना के रख दिए थे, और गुजिया और वो सब मैंने रात को बना दी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, मैं कम ही बनाया था, क्योंकि बस मैंने पहले बताया कि हम कोई है नहीं, बस मैं और मेरी दोनों बेटियाँ, वो भी छोटी हैं, वो इतने ज़्यादा कुछ खाती नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। और बस मैंने सबको अच्छे से बना दिया था। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर और चाट मसाला वसाला चटनी वगैरह मैंने सुबह ही बनाई थी। मीठी चटनी को मैंने 2-3 दिन पहले बना के कांच के जार में भर के रख दिया था, और बस ये मैंने प्लेट लगा दी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड वगैरह आएंगी तो मैंने कहा उनको दे दूँगी।
और उनको भी मैंने बताया था, मैंने बिस्कुट बनाए थे, तो बोली थी हमें भी टेस्ट करवा दी थी कैसे हैं। तो बस धीरे धीरे बड़े बना के मैंने रख दिए। फिर बारी आई होली के खेलने की। तो सबसे पहले बच्चों ने बोला मम्मा हमारे बलूनों को पानी भर दो। मैंने उनके बलून में पानी वानी भर के रख दिया। फिर मेरी बेटी, छोटे छोटे बच्चे आ गए थे, उन सबके साथ होली खेल के आई। उसके बाद उसने मेरे कलर लगाया। बड़ी वाली तो आई ही नहीं, तो बाहर ही खेल रही थी। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना होली की, कलर वलर की। तो फिर बस मेरी फ्रेंड आ गई थी और हमने एक दूसरे के गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएँ दी। बस भगवान से दुआ की कि सबकी होली अच्छी हो। फिर हमने अच्छे से होली, बाहर आ गए थे हम, तो बस बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, हम भी एक दूसरे के साथ फ़ोटो वोटो लिए और भी होली होली खेली। और बस देखिए मेरे साथ बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। मैंने मेरी फ्रेंड के बच्चे के बेटे को भी कलर लगा दिया था, जो चुपचाप खड़ा था बेचारा, रोने जैसा मुंह बना रहा था पर रोया नहीं। और बस बच्चे भी धूम धड़ाके से होली खेलने लग रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे और आंटियों के ऊपर भी डालने लग रहे थे। और अब बस बच्चों ने होली खेली, एक दूसरे को कलर लगाया और उसके बाद हम चले गए थे अपनी, मेरी सब बहुत सारी फ्रेंडों ने उन सब के साथ होली खेली और थोड़ा डांस किया। तो ऐसे ही मजाक मस्ती चलता रहा और वहाँ पर अच्छे से होली खेली हमने, डांस भी किया थोड़ा बहुत, जो कि ऐसे ही था। बस कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया हमने, होली हो चाहे कुछ हो, बस लेडीज़ों को फ़ोटो वीडियो बनाना का तो एक अलग ही शौक़ होता है। खैर करना भी चाहिए, यादें होती हैं जो हमारे साथ रहती हैं कि हमने वहाँ किस तरीके से होली सेलिब्रेट की। क्वार्टरों में हर जगह की लेडीज़ें होती हैं, कल्चर सबके अलग होते हैं, लेकिन त्योहारों में सब एक साथ बड़ा अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। और सब अपने अपने घर से खाने पीने का सामान भी लेके आए थे, जो हमने साथ में पार्टी सी की थी होली की। फिर बस मैंने, मेरी फ्रेंड थी जो अब मैं उसके घर गई और उसने उन्होंने सारे बच्चों को अपने छत पे खाने पीने की चीज़ें दे रखी थी। ये देखिए बच्चे भी अच्छे से धूप में बैठ के खा रहे थे, पूरे गीले हो रहे थे, बच्चों को ठंड भी लग रही थी क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा, और ठंडे ठंडे पानी से सब ने होली खेली। तो उन्होंने दही बड़े वगैरह बच्चों को दिए और फिर हम नीचे आ गए थे। फिर से हमने कुछ सेल्फी वगैरह ली, चाहे मुँह कैसा भी लगे पर सेल्फी तो लेनी ही लेनी है। बस बच्चे भी मस्ती करें, मम्मा ये दो, मम्मा वो दो। तो बस ये कुछ खाने पीने की चीज़ें जो अपने अपने घर से लाई थी, जो बहुत टेस्टी और यम्मी था। सबने बहुत मेहनत करके बनाया था भाई। और बस सबने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, गुजिया खाए, दही बड़े खाए, किसी को भी पकौड़े लेके आया, कोई कुछ लाया, सब अपने अपने घर से सामान लेके आए। और होली हमने बहुत अच्छे से मनाई, बहुत अच्छे से खेली। बस होली हुई ख़त्म, फिर हो गई सुबह। मैंने पहले बच्चों से बोल रखा था कि होली पे मैं तुम्हारे लिए छोले की चाट बनाऊंगी, जो कि मैंने उस दिन नहीं बनाई थी। तो बस बच्चों ने मेरा सिर खा रखा, मम्मी ने आपने क्यों नहीं बनाई। तो फिर मैंने रात को छोले भिगो दिए थी, सुबह फिर मैंने सबसे पहले उनके लिए ये बना दी थी, क्योंकि बच्चों से अगर कुछ बोल देना वो भूलते नहीं हैं कि मम्मी बनाओ, वैसा कुछ बात हो वो भूल जाते हैं। तो मैंने उनके लिए सिंपल सी एक छोले की चाट बना दी थी। जो छोले मैंने पहले उबाल लिए थे नमक डाल के हल्का सा, मैंने कहा थोड़ा टेस्ट लगे। और बस आ गई मम्मा, ये बना रहे हो, सामने ही खड़ी थी और अपना भी हाथ पैर लो, वो जल्दी बनाओ, भूख लगी है मम्मा। पता नहीं उनको भी क्या लगती है ये। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखना। वीडियो आई करीब 2-3 दिन बाद आई है, क्योंकि मुझे वीडियो डालने का टाइम नहीं मिल पाया है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो